तो आज हम आर्टिकल में देखते हैं कि आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बड़ा ही बेसिक है। ये इंग्लिश ग्रामर के लिए ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश का फाउंडेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, आर्टिकल पे, इन चीज़ों पे रहता है। आइए देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। ए एन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आर्टिकल है ए एन एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द एडजेक्टिव्स ए और एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। ये जो एडजेक्टिव है इसे एडजेक्टिव कहते हैं। ए एन और द को एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए इसको एक सेपरेट कर दिया गया है ग्रामर में, किसे हम आर्टिकल के तौर पे पढ़ा जाएगा। ठीक है, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ए एन और द को, ए एन और द को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर टू आर्टिकल्स। टेक्निकली अगर बात किया जाए तो दो ही आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। ठीक है, ए कहें या एन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस यूज में फर्क है। इसके यूज करने का एक रूल एंड रेगुलेशन है। ए और एन जो है इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये आपका इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि ए और एन को मतलब इनमें ऑप्शन दे देगा इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आपके पास आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स विच वन इज द इंडेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इंडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। क्योंकि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंडेफिनिट मतलब जनरल में बात होती है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, कोई पर्टिकुलर नहीं होता, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे आई सॉ अ डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर देखा, वो कोई भी डॉक्टर होगा, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं देखा, एक डॉक्टर देखा। ठीक है, द और द को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्योंकि जब आप दा लगा देंगे तो इससे एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिसिटी हो जाती है, पर्टिकुलैरिटी हो जाती है। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे आई सॉ द डॉक्टर, आई सॉ द डॉक्टर मतलब सम पर्टिकुलर डॉक्टर, मैंने खास डॉक्टर को देखा। ठीक है, कोई बात चल रही होगी कॉन्वर्सेशन में, तो कॉन्टेक्स्ट में आई सॉ द डॉक्टर बोल दिया, तो उस डॉक्टर की बात पहले से चल रही है। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं डायलॉग में, कॉन्वर्सेशन में, वो समझ जाएंगे कौन से डॉक्टर की बात हो रही है। अगर कहता आई सॉ डॉक्टर तो कंफर्म नहीं किस डॉक्टर को देखा, हाँ बस डॉक्टर को देखा एक। नेक्स्ट चलते हैं, द इंडेफिनिट आर्टिकल विच इज ए और एन। ठीक है, ए और एन। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन लगाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब काउंटेबल नाउन जो इसको हम काउंट कर सके, और सिंगुलर जो सिंगुलर हो, एक वचन हो। ठीक है, अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल, एटसेट्रा। और डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल बोले तो द। डेफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी यूज होता है। द बुक, द बुक्स, द मिल्क। ठीक है, लेकिन ए और एन सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ऐड करेंगे। लॉजिकली भी यही है, क्योंकि ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब एक होता है, वो काउंटेबल है तभी तो हम एक कह रहे हैं। ठीक है, ए और एन, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय साउंड। हमें साउंड देखना होगा कि इस वर्ड का साउंड क्या है। हमें ए और एन में जो हमें चूज करना होगा, तो चॉइस बिटवीन ए और एन ये है कि साउंड की वजह से, साउंड से हम डिटरमाइन करेंगे कि ए लगाना है या एन लगाना है। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द वॉवेल साउंड, कोई भी वर्ड अगर वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो उसको एन लगाते हैं। ठीक है, और वॉवेल साउंड क्या है, हिंदी में जो वर्णमाला होती है वो हमारा वॉवेल साउंड है, आ। ठीक है, ई, ए, ओ, अन, इस तरीके से।
तो आ का मतलब आ ए ई, इसका मतलब साउंड होना चाहिए, वॉवेल का साउंड। तो उसके पहले एन लगाएंगे, बाकी सब के साथ ए लगा दीजिएगा आप। जो वॉवेल का साउंड से नहीं होगा जो वर्ड, उसमें ए लगाना है। जैसे एन एस, एन लगा दिया, एन एनेमी, एन इंक स्टैंड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, सब में वॉवेल साउंड है। एन आवर, एन ऑनेस्ट, ठीक है, एन एयर। इट विल बी नोटिस दैट द वर्ड्स आवर है, ऑनेस्ट है, एयर है, ये वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं, वर्ड वॉवेल नहीं है ये लेटर। वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इन सब का साउंड जनरली वॉवेल का साउंड होता है, एक्सेप्शन के साथ, ठीक है। लेकिन आवर, ऑनेस्ट, एयर ये एच से शुरू हो रहे हैं, लेकिन साउंड वॉवेल का है, ठीक है। एज द इनिशियल कॉन्सोनेंट एच इज नॉट प्रोनाउंस, एच को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, हावर नहीं कहा जाता, हॉनेस्ट नहीं कहा जाता, ऑनेस्ट होता है जो वॉवेल का साउंड है, इसलिए इसके पहले एन लगाते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड होगा जिस वर्ड का, उसके पहले ए लगाएंगे हम। जैसे अ बॉय, अ वुमन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन। यूरोपियन नहीं होता, यूरोपियन होता है ना, यू का साउंड होता है, यूरोपियन। अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल आर्टिकल, एटसेट्रा। बिकॉज दीज वर्ड्स, अब यहां पर देखें, यू जो है वॉवेल है, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूजफुल, ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, यू का साउंड होता है, ठीक है। सिमिलरली हम कहेंगे अ 1 रुपी नोट, सच अ वन, ठीक है, अ वन आइड मैन, क्योंकि वन है, डब्ल्यू का साउंड, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, बिकॉज वन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू, ठीक है ना, वा का साउंड होता है, तो इसके पहले ए लगाएंगे। सब नेटिव स्पीकर्स, जो कुछ नेटिव स्पीकर जो है, जो एच से पहले जो वर्ड शुरू होता है, एच से जो वर्ड शुरू होता है तो उसमें एन लगा देते हैं, बिकॉज एच को वो लोग क्या करते हैं, some native speaker use an before words beginning with h if the first syllable is not stressed। जैसे हम होटल है, हम इसे होटल कहते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर एन होटल कहते हैं, तो क्योंकि एच पर स्ट्रेस नहीं पड़ता, एच के सिलेबल को वो स्ट्रेस नहीं करते प्रोनाउंस करने में, तो वोवेल का साउंड की तरह वोवेल साउंड करता है उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है। वैसे कॉमनली जो है, जैसी वैसी एडिशनल इन्फो है, कॉमनली अ होटल होता है। एन हिस्टोरिकल नॉवेल, ये बोलते हैं एन हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, एच को साउंड नहीं करते नेटिव स्पीकर, लेकिन मोर कॉमन है अ हिस्टोरिकल नॉवेल, ठीक है। अब डेफिनिट आर्टिकल का यूज देखेंगे हम। डेफिनिट आर्टिकल जो द है वो कहां कहां यूज होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है, जब हम किसी खास पर्सन के बारे में बात करेंगे, किसी खास चीज के बारे में हम बात करेंगे तो द लगाएंगे। या वन ऑलरेडी रेफर टू, यानी कि ऑलरेडी या उस इंसान उस चीज के बारे में जिसके बारे में पहले ही हम उसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, दैट इज व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच वन वी मीन, यानी कि कॉन्टेक्स्ट हमें पूरी क्लैरिटी हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ पॉइंट, बुक के साथ द लगाया, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ पॉइंट, यानी कि एक खास किताब के बारे में, मैं एक खास किताब चाहता हूं, किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आई वांट दैट पर्टिकुलर बुक, ठीक है। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ पॉइंट, विच बुक, द वन यू वांट, कौन सी किताब, जो मैं चाहता हूं, किताबें तो बहुत सारी हैं, तो एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। लेट्स गो टू द पार्क, ठीक है, अब पार्क के पहले द लगा दिया, मतलब पार्क तो बहुत सारे हैं, बट लेट्स गो टू द पार्क, मैं एक पर्टिकुलर पार्क जाने की बात कर रहा हूं। द पार्क इन दिस टाउन, जो इस टाउन में पार्क है, इस लोकेलिटी में पार्क है, जिसके बारे में मतलब कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है कि मैं किस पार्क की बात कर रहा हूं। द गर्ल क्राइड, द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, द गर्ल क्राइड, अब गर्ल के पहले द लगा दिया क्योंकि यहाँ पर एक खास लड़की की बात हो रही है, ये लड़की ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन में इसका जिक्र हो चुका है, ठीक है। द गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो लड़की रोई, लड़की बहुत सारी थी लेकिन वही लड़की रोई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो द यहां लगाते हैं। जब दूसरी जगह यह है कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, ठीक है, जब एक सिंगुलर नाउन इस तरीके से यूज हो, कोई भी ऐसा नाउन जो सिंगुलर नाउन है वो इस तरीके से यूज हो कि पूरी क्लास को, पूरी कम्युनिटी को एड्रेस किया जा रहा है, पूरे ग्रुप को एड्रेस किया जा रहा है, तो हम वहां पर द लगाएंगे।
द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी काउ कम्युनिटी, पूरी काउ क्लास को हम एड्रेस कर रहे हैं। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। वी में से हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल्स। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, है ना। तो अब हम पूरे हॉर्स क्लास की बात कर रहे हैं। द कैट लव्स कंफर्ट, कंफर्ट। जब हम ये कहते हैं द कैट लव्स कंफर्ट, हम सारी बिल्लियों को एड्रेस कर रहे हैं। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, हम सारे हॉर्स को एड्रेस कर रहे हैं। हमारा मतलब जो है, वी मीन ऑल द हॉर्सेस, वी मीन ऑल द काउज। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, गुलाब जो है तमाम फूलों में सबसे स्वीट होता है। तो मैं सारे गुलाब को एड्रेस कर रहा हूं। पिंक, है ना, पिंक रोज, रेड रोज, व्हाइट रोज, हर रोज को मैं एड्रेस कर रहा हूं। तो कैट सिंगुलर नाउन है, हॉर्स सिंगुलर नाउन है, काउ सिंगुलर नाउन है, रोज सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके पहले हमने दा लगा दिया तो पूरी क्लास को एड्रेस कर रहे हैं हम इससे। द टू नाउन्स यानी कि मैन एंड वुमेन कैन बी यूज्ड इन अ जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल, ठीक है। ये जो दो नाउन होते हैं, एक मैन और वुमेन, इसको हम जनरल सेंस में यूज कर सकते हैं बिना आर्टिकल यूज किए हुए, बगैर ए के, बगैर दा के, ठीक है। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, वुमेन इज मैन्स मेट। बट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश, बट आज के मॉडर्न डे इंग्लिश में ये क्या कि अ मैन एंड अ वुमेन बोला जाता है, या मेन एंड वुमेन आर मोर यूजुअल बोला जाता है, ठीक है। मेन एंड वुमेन ज्यादा चलता है, ठीक है। हम आज के मॉडर्न डे इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ मैन, सिर्फ मैन नहीं कहेंगे, अ मैन, अ वुमेन, ठीक है। या हम ज्यादा पॉपुलर जो है, ज्यादा जो कॉमन है वो ये है कि मेन एंड वुमेन, ठीक है। अब हम इसे दूसरा एग्जांपल, अ वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। देखो यहां पर हमने, ये भी हम मॉडर्न इंग्लिश है ये, ठीक है। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ प्रॉपर नाम के, कुछ है ना प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाम के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स, यानी कि इस तरीके के जगह के नामों को। ओशियंस एंड सीज, है ना, ये कॉमन है। हमने एक खास नाम है, पैसिफिक ओशन एक खास नाम है, मैंने उसको द पैसिफिक आप बोल सकते हैं, लग सकता है, लगेगा। द ब्लैक सी, रिवर में द गंगा, द नील, द नाइल, ठीक है। द कैनाल्स में द सुएज कैनाल हम बोलेंगे। डेजर्ट द सहारा, ठीक है। एक प्रॉपर नाम, कुछ जगह, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके पहले दा लगाया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, ठीक है, कुछ किताबों के नाम के पहले भी लगाया जाता है, जैसे द वेदास, है ना, द पुराणास, द इलियाड, द रामायणा, ठीक है, द रामायणा। जब हम किताबों का नाम लेंगे तो द के साथ लगाकर बोलेंगे हम, ठीक है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस ऐसे होगा, जब ऑथर के नाम के साथ हम बुक का नाम लिखेंगे, जैसे होमर्स इलियाड, इलियाड किसने लिखा, और इलियाड इज ऑथर्ड बाय होमर, तो होमर्स इलियाड, वाल्मीकि रामायणा, वेद व्यास महाभारत, ठीक है। तो हम फिर राइटर के साथ हम बुक का नाम लिख रहे हैं, तो फिर आर्टिकल की जरूरत नहीं होती इसमें। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, कुछ ऐसे चीजों के नाम के पहले भी हम दा लगाते हैं जो अपने आप में यूनिक होता है, उस जैसा और नहीं होता, वो यूनिक होता है। जैसे द सन, ठीक है, ये यूनिक है, इस जैसा दूसरा सूरज नहीं है ना, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। द स्काई, आसमान, और कहीं नहीं है। द ओशियन, है ना, द सी, ऐसा आपको और ओशियन जैसा दूसरा आपको कोई वाटर बॉडी नहीं दिखता। द सी, सी जैसा आपको दूसरा वाटर बॉडी नहीं दिखता। द अर्थ, अर्थ जैसा दूसरा प्लेनेट आपको नहीं दिखता। नोट, नोट इंपॉर्टेंट बात यह है कि समटाइम द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभी कॉमन नाउन के पहले भी द लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग देने के लिए, यानी कि उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम कॉमन नाउन के पहले द लगा सकते हैं। जैसे एट लास्ट द वॉरियर, वॉरियर क्या है? वॉरियर कोई भी हो सकता है। वॉरियर जो है ये एक इंसान नहीं होगा, कई लोग होते हैं वॉरियर, तो इट इज कॉमनली शेयर्ड बाय मेनी पीपल, ठीक है। तो वॉरियर कॉमन नाउन है, तो वॉरियर के पहले हमने द लगा दिया, द वॉरियर, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का दे रहा। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, इसका कोई फिजिकल शेप नहीं है। एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वॉज थॉरली अराउज्ड,
आखिरकार अंततः फाइनली उसके अंदर का वॉरियर, उसके अंदर का योद्धा पूरी तरीके से जाग गया, यानी कि द वॉर लाइक या मार्शल स्पिरिट, उसके अंदर का जो योद्धा है, उसके अंदर से जो लड़ने वाला जो इंसान है, जो वॉरियर है, ठीक है, ये चीज इस तरीके से हम यूज करते हैं। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लगाते हैं कब, व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज, यानी कि जब हम प्रॉपर नाउन के पहले भी दा लगाते हैं जब उसको कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा होगा, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हम लगाना है तो उसके पहले हमें दा लगाते हैं। जैसे सीजर प्रॉपर नाउन है लेकिन हम उसको एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर रहे हैं, ग्रेट सीजर, तो सिर्फ ग्रेट सीजर नहीं, द ग्रेट सीजर कहना होगा। अशोका एक राजा, लेकिन हम इसे एडजेक्टिव लगा रहे हैं, द ग्रेट अशोका, ठीक है। द इमॉर्टल शेक्सपियर, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, द इमॉर्टल शेक्सपियर हम कहेंगे जब एडजेक्टिव लगाना होगा इनके साथ। अब यहां पर देखो, द मिस्टर रॉय होम यू मेट लास्ट नाइट इज माई अंकल। अब मिस्टर रॉय एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, मिस्टर रॉय एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले हमने दा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इट इज क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिवल क्लॉज, होम यू मेट लास्ट नाइट, ये आपका एडजेक्टिवल क्लॉज है, ये आपका एडजेक्टिवल क्लॉज है। तो ये एडजेक्टिवल क्लॉज इस मिस्टर रॉय को क्वालिफाई कर रहा है। मिस्टर रॉय तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो मिस्टर रॉय जिससे तुम लास्ट नाइट मिले हो वो मेरे अंकल हैं, हर मिस्टर रॉय मेरे अंकल नहीं है। तो एडजेक्टिवल क्लॉज यहाँ पे इसको मिस्टर रॉय को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले हम दा लगाएंगे। सुपरलेटिव्स के साथ भी दा लगता है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, दिस इज द बेस्ट बुक, डार्केस्ट सुपरलेटिव है, दा लगा दिया, बेस्ट सुपरलेटिव है, दा लगा दिया, ठीक है। ऑर्डिनल्स के साथ भी हम दा लगाते हैं, यानी कि रैंक वाला, ऑर्डिनल्स बोलते हैं ऑर्डर को, रैंक को। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मैन, ये फर्स्ट जो है ये ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये ऑर्डिनल है, इसके पहले दा लगा दिया। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक, किताब का एक ऑर्डर होता है, उसमें 9th चैप्टर ये आपका ऑर्डिनल है, इसके पहले देखो दा लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो आप देखना चाहते हैं, बुक के पहले भी दा लगा है, तो एक खास किताब की बात हो रही है तभी दा लगाया, ठीक है। हर किताब में 9th चैप्टर हो कोई जरूरी नहीं, हर किताब का 9th चैप्टर को इंटरेस्टिंग हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर बुक का 9th चैप्टर इंटरेस्टिंग है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी हम दा लगाते हैं, है ना, जैसे फ्लूट है, फ्लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दा लगाया, ठीक है। तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सरोद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इसके पहले दा लगाते हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, एडजेक्टिव के पहले भी नाउन दा लगाते हैं जब उस एडजेक्टिव से नाउन क्लियर हो, हमें समझ में आ रहा है कि नाउन इसमें कौन सा है, ठीक है। जैसे द पुअर, पुअर नाउन भी है और यहां पर गरीब है ना एडजेक्टिव भी है। द पुअर आर ऑलवेज विद अस, गरीब लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं, तो ये क्या है, इससे नाउन पता है किसे कह रहे हैं, किन लोगों को कहा जा रहा है, गरीब लोगों को, और ये एडजेक्टिव की तरह भी होता है, ठीक है। द पुअर, इससे पहले दा लगाया। बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, नाउन के पहले भी हम लगाते हैं दा जब उससे जो है सुपरलेटिव का फोर्स देना हो, इतना एम्फेसाइज किया जाता है उस नाउन को कि सुपरलेटिव की फीलिंग आने लगती है। जैसे द वर्ब इज द वर्ड, अब यहां पे वर्ड जो है ये नाउन है लेकिन एम्फेसाइज किया जा रहा है, द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि सुपरलेटिव की मीनिंग आ रही है, सुपरलेटिव का सेंस आ रहा है, मेन वर्ब है, मेन वर्ड है, ये जो वर्ब है यही तो मेन वर्ड है इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का सबसे सुपरलेटिव बेस्ट है ना, यही है, तो यहां पर वर्ड के पहले दा लगाया। एज एन एडवर्ब विद
कंपैरेटिव्स, कंपैरेटिव्स के साथ भी हम द लगाते हैं। सेंटेंस इस तरीके से होता है, द मोर द मेरियर, यानी कि जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा खुशी की बात होगी। द मोर द बेटर, मोर क्या है, कंपैरेटिव है, ठीक है, मेरियर कंपैरेटिव है, ठीक है, मोर बेटर ये सब कंपैरेटिव है, एडवर्ब है, ठीक है, तो ये इनके साथ दा लगा दिया, इनके साथ दा लगा दिया। अब इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज देखिए, ए और एन का, अभी हमने डेफिनिट आर्टिकल दा का देखा, अब ए और एन का देखते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, यानी कि जब इसका ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस एक निकल कर आएगा तो हम ए या एन लगाएंगे। जैसे 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंच जो है तो है एक फुट होता है, तो इस 12 इंचेस का जो ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस क्या हो रहा है, एक फुट हो रहा है, तो अ फुट कर देंगे। नॉट अ वर्ड वॉज सेड, नॉट अ वर्ड वॉज, एक भी शब्द नहीं कहा गया, तो एक भी न्यूमेरिकल सेंस 1 आ रहा है। नॉट अ सिंगल वर्ड वॉज अटर्ड, सेम यहां भी। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, ठीक है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, अ बर्ड इन द हैंड, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल 1 का सेंस आ रहा है इसमें। वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, कोई चीज सर्टेन है, कोई चीज सर्टेन है, बट उसके उस सर्टेन सेंस को भी, ठीक है, सर्टेन है बट उसका एक वेग सेंस बना रहे हैं, ठीक है, सर्टेन को वेग सेंस में यूज करना। जैसे किशोर कुमार, किशोर कुमार एक सर्टेन नाम है, 100% ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, सर्टेन है कि ये एक नाम है किशोर कुमार, लेकिन अगर उसके पहले एल आ लगा देते हैं, आ किशोर कुमार, इसका मतलब है कि कोई किशोर कुमार, मुझे नहीं मालूम कि वो किशोर कुमार कौन है, मैं चेहरे से नहीं पहचानता, मैं उसको नहीं जानता, मेरे लिए वो अनजान है, लेकिन नाम तो सर्टेन है कि हाँ उसका नाम किशोर कुमार है, तो कोई किशोर कुमार, ठीक है। जैसे हमारे घर में कोई मिलने आ गया और हम उसको नहीं जानते हैं, ठीक है, आपके पापा से मिलने आ गया, आप उसको नहीं जानते, उसने अपना नाम बताया, आप अपने पापा को जाके बोलते हैं कि कोई फला आदमी आपसे मिलने आए हैं, कोई रमेश आपसे मिलने आया है, कोई राहुल आपसे मिलने आया है, ठीक है, कोई सिकंदर आपसे मिलने आया है, तो सिकंदर तो प्रॉपर सर्टेन हो गया कि कोई जो आया है वो सिकंदर है, जो आया है वो रमेश है, जो आया है वो सुरेश है, लेकिन कौन है अभी वेग है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि वो कौन है जिसे मैं जानता भी हूं या नहीं जानता हूं। तो किशोर कुमार एक सर्टेन पर्सन है जिसका नाम किशोर कुमार, इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, किसी किशोर कुमार की पुलिस को तलाश है। वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, ये बात तो पक्का है कि वो भिखारी है जो आया है मेरे डोर पे, एक शाम जो आया था मेरे डोर पे, मेरे दरवाजे पे, वो भिखारी था, ये बात तो तय है, लेकिन कौन भिखारी था ये नहीं मालूम, तो अ बेगर वेग सेंस हो गया, ठीक है। इन द सेंस ऑफ एनी, एनी के सेंस में भी हम यूज करते हैं जब हमें उस इंडिविजुअल को अलग करना हो भीड़ से, सिंगल आउट करना हो, ठीक है, जैसे, और उसे सिंगल आउट कैसे करेंगे, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। अ पुपिल शुड ओबे हिज टीचर, पुपिल बहुत सारे होते हैं, प्यूपिल बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक पुपिल को हमने सिंगल आउट कर लिया और इससे हमने पूरे के पूरे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को एड्रेस कर लिया। A pupil should obey his teacher, obey his teacher, a cow is a useful animal, ठीक है। To make a common noun of a proper noun, जब आपको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। जैसे अ डैनियल कम टू जजमेंट, ठीक है, डैनियल जो है एक बहुत ही वाइज मैन समझा जाता है, ठीक है, मतलब यूरोपियन कल्चर में, शेक्सपियर के लिटरेचर में डैनियल को बहुत ही वाइज इंसान समझा गया, ठीक है, तो वो कोई डैनियल, डैनियल कम टू जजमेंट, यानी कोई ऐसा डिस्प्यूट का मामला होगा, अचानक एक अकलमंद आदमी आ जाता है, उसको डैनियल करके एड्रेस करते हैं कि एक बड़ा अकलमंद आदमी आ गया, एक डैनियल आ गया, तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। डैनियल हालांकि प्रॉपर नाउन, लेकिन ए लगा दिया तो कॉमन हो गया। अब ये अभी तक हमने देखा कहां कहां हमें आर्टिकल लगाना है, अब हम देखेंगे कि हमें आर्टिकल कहां नहीं लगाना है, ठीक है, आइए देखते हैं। द आर्टिकल इज ओमिटेड कहां, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कि सब्सटेंस के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है,
यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल होगा तो 100% लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगता है, जो जनरल सेंस में यूज हो रहा है। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जब सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन है वो जनरल सेंस में यूज हो रहा हो तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जब स्पेसिफिक सेंस में यूज होगा तो आर्टिकल लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, शुगर जो है जनरल सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन अगर यही मैं कहूं कि पास द शुगर तो मैं एक स्पेसिफिक शुगर की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो जो टेबल पे रखा हुआ है तो यहाँ पे लग जाएगा। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड जो है जनरल सेंस में यूज हो रहा है। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम जनरल सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर कहूं कि फला आदमी का विजडम, द विजडम ऑफ रमेश, द विजडम ऑफ अशोक, तो वहां पर विजडम के पहले लग जाएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा है। ऑनेस्टी जनरल सेंस में यूज हो रहा है, आर्टिकल नहीं लगेगा। वर्च्यू जनरल सेंस में यूज हो रहा है, आर्टिकल नहीं लगेगा। नोट करने वाली बात यह कि अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस, जब पर्टिकुलर सेंस में यूज होगा तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले द लगाया जाएगा, वो भी कब, स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिवल क्लॉज। वुड यू पास मी द शुगर, अब शुगर कौन सा शुगर, जो टेबल पे रखा हुआ है मैं उस शुगर की बात कर रहा हूं, तो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, सेंस में बात कर रहा हूं। द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, मैं सोलोमन के विजडम की बात कर रहा हूं, तो पर्टिकुलर सेंस हो गया, दा लगाएंगे। आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी, यानी कि काइंडनेस जो है नाउन है और इसको एडजेक्टिवल क्लॉज ये जो है क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको जो है पर्टिकुलर सेंस में, इसने जो काइंडनेस तो बहुत लोगों की होती, लेकिन इसकी काइंडनेस, जो काइंडनेस इस इंसान ने दिखाया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, तो ये पर्टिकुलर सेंस में हो गया, तो दा लगाएंगे हम यहां पर। ठीक है, पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे द चिल्ड्रन नहीं कहेंगे, जनरल सेंस की बात है। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, जनरली बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है ऐसे सेंटेंस में। कंप्यूटर्स आर यूज इन मेनी ऑफिसेज, जनरली हर ऑफिस में आप कंप्यूटर यूज होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। नोट दैट सच नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, लेकिन जब ये पर्टिकुलर मीनिंग में यूज होगा, पर्टिकुलर सेंस में, तो हम आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, मैं पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूं, मोहल्ले के बच्चों की बात, इन जनरल बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूं, वेयर आर द चिल्ड्रन। ठीक है, यहां पे दा लगा दिया। बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, ज्यादातर प्रॉपर नाउन के पहले, ठीक है, आर्टिकल नहीं लगता, एक्सेप्ट जो पहले बताया जा चुका है। ठीक है, पहले बताया जा चुका है तो उनमें तो लगेगा, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर नाउन जो कि अब आप मान लीजिए नेमली पीपल, ठीक है, जैसे कि उनके पीछे मोस्ट प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जो पहले बताया गया वहां पर तो लगेगा ही। वो नाम कौन से हैं, जैसे गोपाल, रहीम, इनमें लोगों के नाम में इनके पहले नहीं लगेगा। कॉन्टिनेंट का नाम होगा, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके पहले दा नहीं लगेगा। कंट्रीज के नाम होंगे, दा नहीं लगेगा। सिटीज का नाम होगा, नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान एक कंट्री है, नागपुर एक सिटी है, एंड नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, इनके पहले नहीं लगेगा। इंडिविजुअल आइलैंड होगा, लेक्स होगा, हिल्स होगा, इनके पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि व्हेन द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के पहले तुम आर्टिकल लगा दोगे तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। दिस मैन इज अ सेकंड न्यूटन, न्यूटन प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन आ लगा दिया, ये अब जनरल कॉमन नाउन हो गया। न्यूटन एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, एक साइंटिस्ट गुजरा है, लेकिन मैं जिस आदमी को कह रहा हूं कि ये सेकंड न्यूटन है, वो न्यूटन जैसा ही महान फिलोसोफर है, न्यूटन जैसा ही महान साइंटिस्ट है। ही वॉज अ नेपोलियन ऑफ हिज एज। अब नेपोलियन प्रॉपर नाउन है, फ्रेंच आर्मी का जनरल था, फ्रेंच जनरल था, और उसके पहले दा लगा दिया, तो वो इंसान भी नेपोलियन जैसा ही अपने टाइम में ग्रेट रहा है, ग्रेट वॉरियर रहा है, ग्रेट जनरल रहा है। ठीक है, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, इंग्लैंड का शहर है, लेकिन मुंबई को भी इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है।
तो कॉमन हो गया यहाँ पर। ही इज द शेक्सपियर ऑफ द कंट्री, वो देश का शेक्सपियर है। शेक्सपियर को द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कहते हैं, पोएट कहते हैं, द फादर ऑफ इंग्लिश कहते हैं, तो ये भी हमारे देश का शेक्सपियर ही है। तो यहाँ पर आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले दा लगा दिया तो कॉमन नाउन हो जाता है। बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज के पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, आई इंग्लिश, द इंग्लिश, कुछ भी नहीं। दे स्पीक पंजाबी एट होम, आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पर। बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, ठीक है, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, यानी स्कूल का एक प्राइमरी पर्पस होता है, पढ़ाई होती है वहां। कॉलेज में पढ़ाई होती है, इसका प्राइमरी पर्पस पढ़ाई है। चर्च वर्शिप की जगह है, बेड आराम करने की जगह, टेबल बैठने की जगह है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जगह है, मार्केट शॉपिंग की जगह है, सेल एंड परचेज होता है, प्रिजन क्रिमिनल को, गिल्टी को, मुजरिम को रखने की जगह है। जब इन जगहों का यूज जो है विजिट होता है या यूज होता है उसके प्राइमरी पर्पस के लिए, जो उसका पर्पस उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, ठीक है, तो स्कूल के पहले आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाता है तो फ्रेंच पढ़ रहा है। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, हम संडे चर्च जाते हैं, चर्च इबादत की जगह है तो चर्च के पहले कुछ नहीं लगेगा। He stays in bed till 9 every morning, ठीक है, बेड आराम करने की जगह है तो वो आराम कर रहा है, प्राइमरी पर्पस सर्व हो रहा है तो बेड के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरे अंकल अभी तक हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जगह है तो यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब दा जो है, अगर इन वर्ड्स के साथ अगर दा लगा देंगे तो फिर इससे क्या हो जाएगा, इससे एक डेफिनेट प्लेस आप बता रहे हैं, खास जगह, खास बिल्डिंग, खास ऑब्जेक्ट, रादर देन टू द नॉर्मल एक्टिविटी दैट गोज ऑन देयर। अब यहाँ पर जब आर्टिकल लगा देंगे तो जो नॉर्मल एक्टिविटी उन जगहों पे होती है वो हम अब उसे हम इग्नोर कर देंगे। एक खास प्लेस, एक खास लोकेशन, एक खास डेस्टिनेशन, एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट हम उसको बना रहे हैं, तभी हम आर्टिकल लगा रहे हैं। द स्कूल इज वेरी नियर माई हाउस, स्कूल जो है मेरे घर के पास है। अब स्कूल में नॉर्मल एक्टिविटी पढ़ाने की होती, लेकिन हमने आर्टिकल लगा दिया, हम स्कूल को एक खास प्लेस बता दिया ताकि उससे जो है मतलब मेरे घर और का स्कूल का डिस्टेंस समझा जाए। आई मेट हिम एट द चर्च, अब चर्च यहाँ पर एक स्पेशल बिल्डिंग हो गई है जहां पर मैंने उससे मुलाकात की, ठीक है। द बेड इज ब्रोकन, अब क्या है, बेड टूट गया है, तो यहाँ पर एक सेंस बन रहा है कि उस बेड के बारे में बात हो रहा है, बेड जो है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, अब हॉस्पिटल एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, प्लेस हो गया, बिल्डिंग हो गया है। रिलेशंस के नाम के पहले भी नहीं लगाते हैं, लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल, है ना। और कुक और नर्स के पहले भी नहीं लगाते हैं, अगर वो हमारा खास कुक है, ठीक है, तो उसके खास नर्स है, प्राइवेट नर्स, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। आवर कुक, आवर नर्स से काम चलता है। फादर हैज रिटर्न, आंट वांट्स यू टू सी हर, कुक हैज गिवन नोटिस। बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, प्रेडिकेटिव नाउन उसे कहते हैं जिससे यूनिक पोजीशन का डिनोट हो, यूनिक पोजीशन एक्सप्रेस हो रहा हो, यानी कि वो पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली, यानी कि ऐसा यूनिक पोजीशन होता है कि इसको एट ए टाइम एक ही इंसान होल्ड कर सकता है, और नॉर्मली जनरली जो है यूजुअली एक ही बार वो करता है, बार बार वो पोजीशन होल्ड नहीं करता। ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन यहाँ पर प्रेडिकेटिव नाउन है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, प्रिंसिपल प्रेडिकेटिव नाउन, एक यूनिक पोजीशन है, बार बार ये प्रिंसिपल नहीं बनेंगे, एक टर्म के लिए बनते, एट ए टाइम दो प्रिंसिपल नहीं होता, एक ही होता है, तो इसके पहले भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। कुछ सर्टेन फ्रेज है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स, ट्रांजिटिव, ठीक है, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो है अपना फॉर्म बदलता है, तो उसे कहते हैं। जैसे टू कैच फायर, अब कैच अ फायर नहीं बोलेंगे, टू टेक ब्रेथ, टू टेक अ ब्रेथ नहीं बोलेंगे, टू गिव बैटल, टू गिव अ बैटल नहीं बोलेंगे, टू सेंड वर्ड, टू ब्रिंग वर्ड, टू गिव एयर, टू लूज हार्ट, टू सेट फुट। अब यहाँ पर वर्ड के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, बैटल के पहले आर्टिकल, ब्रेथ, फायर, वर्ड, एयर, हार्ट, फुट, इनके पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है।
सर्टेन फ्रेजेस है कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ प्रीपोजिशन है जिनके पहले फिक्स, कुछ मतलब कुछ फ्रेज हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, कुछ फ्रेजेस में प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक ऐसे फ्रेज होते हैं कुछ जिनके साथ एक प्रीपोजिशन होता है, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि नाउन होता है, वहां पर भी आर्टिकल नहीं लगते। एट होम, इन हैंड, इन डेट, बाय डे, बाय नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून एटसेट्रा, इसमें जो है नहीं होता, आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज है। अब यहां पर क्या है, जैसे ये होगा अ डॉग इज एन एनिमल, एनिमल वॉवेल से शुरू हो रहा, एन एनिमल हो जाएगा, ठीक है। ही बिकेम, क्या होगा, ए एन द, क्या होगा यहां पर, ही बिकेम अ ग्रेट मैन, ठीक है, यहां पर ए लगेगा। शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है, वो एक अच्छी लड़की है। विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास है, अब ये इसको काउंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। मेड ऑफ ग्लास, ये क्या होगा, यहां पर कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, द ग्लास कर देंगे तो खास ग्लास का बना हुआ है, यहां पर ऐसा कोई जनरल सेंस में बात हो रहा है, ठीक है, तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, तो क्या होगा, टू अ डिनर, एक डिनर नहीं, द डिनर, ऐसा कुछ भी नहीं है, जनरल बात हो रही है तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। वी राइट ऑन अ पेपर, ऑन एन तो होगा नहीं, ऑन द पेपर क्या होगा, ठीक है, इसमें भी कोई जरूरत नहीं। वी राइट ऑन पेपर, सिंपली जब कोई जनरल सेंस की बात हो रही है ये। ओल्ड एंड यंग शुड लिव टुगेदर, अब यहां पर क्या है कि ई होगा आंसर, बी भी यूज हो सकता है और सी भी यूज हो सकता है। एन ओल्ड एंड अ यंग शुड लिव टुगेदर, यानी कि पूरे क्लास को एड्रेस कर रहे हैं। द ओल्ड एंड द यंग हम सिंगल आउट कर रहे हैं, डेफिनेट कर रहे हैं, तो वो चलता है, इसमें लग जाएगा, दोनों होगा। द ब्रिक हिट हिम इन द फेस, ठीक है, द ब्रिक हिट हिम इन द फेस। ही वेंट, क्या होगा, ही वेंट होम, ठीक है, ही वेंट होम। ही वेंट होम, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। शी इज गोइंग टू, अब यहां गोइंग टू सिनेमा या गोइंग टू द सिनेमा, शी इज गोइंग टू द सिनेमा, ठीक है, यहां पर एक पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही है, शी इज गोइंग टू द सिनेमा, हम जनरल नहीं कर सकते। मिस्टर खान इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, मिस्टर खान इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। वेयर इज द पेन आई बाउट, स्पेसिफिक पेन हो गया, आई बाउट, वेयर इज द पेन आई बाउट, ये एडजेक्टिवल क्लाउज है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है तो दा लगाएंगे यहां पर। मीना लाइक्स म्यूजिक ऑफ फ्रांस, एब्स्ट्रैक्ट है, यहां पर किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, यह जरूरत है। मीना लाइक्स फ्रांस, म्यूजिक तो हर जगह का होता है, लेकिन ये खास म्यूजिक की बात हो रही है, मीना लाइक्स द म्यूजिक ऑफ फ्रांस, ठीक है। He turned on the television, he turned on the television। मदर इज आउट टूडे, ठीक है, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है यहां पर। आई वॉन्ट टूडेज इंडियन नेशन, ठीक है, यहां पर किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सी भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, सी, द प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन, खास प्रिंसिपल की बात हो रही जो शहर में नहीं है, हो सकता है और भी प्रिंसिपल होगा उस शहर में, वो टाउन में होगा। मुकुल गोज टू स्कूल एवरी डे, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है।
दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, सिंपली द ब्रदर एंड द सिस्टर नहीं, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। ही इन्वाइटेड मी टू टी, आर्टिकल की जरूरत नहीं है यहां पर। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, प्रॉपर है ये। ही रीड्स इन पुणे कॉलेज, ये प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। सीता हैज अ हेडेक, सीता हैज अ हेडेक, ठीक है। What is on the radio tonight, द लगेगा, what is on the radio tonight। We like history and physics, सब्जेक्ट का नाम है, आर्टिकल के यूज नहीं होगा, ठीक है। That's all for today। आर्टिकल आपका समाप्त होता है, अगले सेशन में हम नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय, शाद रहिए, आबाद रहिए।